गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। जैसा कि कल हमने आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर में एक्सरसाइज 13.4 की प्रॉब्लम नंबर 1, 2 और 1, 2 बताया था। आज हम 3 पे आ जाएंगे। ए फेज द कैब यूज्ड टू टच इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कोन इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 cm. Radius at the upper base is 4 cm and cylinder height is 15 cm. Find the area of material used to making it. कह रहा कि एक फेज है जो कोन के शक्ल में है, फ्रस्टम ऑफ कोन के शक्ल में है, जिसका खुले मुंह का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और ऊपर का बंद मुंह का रेडियस 4 सेंटीमीटर, तिरिया की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इस तुर्क को, इस फेज को बनाने में कितने मटेरियल का इस्तेमाल हुआ या उपयोग। ये आपका फिगर है। ये खुला मुंह है 10 cm, बंद मुंह है 4 cm, हेयर R1 10 cm, R2 4 cm, सिलेंडर हाइट 15 cm। सरफेस एरिया ऑफ फेस इज इक्वल टू पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर ऐड क्यों किया? क्योंकि जो खुले वाला मुंह है, ओपन जो है, वो 10 cm की तरफ है, तो इसके बेस को हम आपस में ऐड कर देंगे। यानी CSA में एरिया ऑफ बेस ऐड कर दिया गया तो सरफेस एरिया ऑफ फेस निकलेगा। पाई की वैल्यू 22/7, सिलेंडर हाइट 15, R1 10, R2 4 प्लस 22/7 इंटू 4 का होल स्क्वायर। जो बंद है उसी के बेस को ऐड किया जाएगा। खुले में मटेरियल लगा नहीं, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाएगा। जो मुंह बंद है उसी के मटेरियल को आपस में ऐड किया जाएगा, यानी एरिया ऑफ अपर बेस ऐड होगा। तो वैल्यू पुट किया, पाई की वैल्यू 22/7, एल की वैल्यू 15, R1 10, R2 4 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, R2 4 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 15 इंटू 14 प्लस 22 इंटू 16/7, 7 LCM होगा 4620 प्लस 352, यानी 4972/7 डिवाइड करेंगे 710 इंटू 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप, टॉप पे खुला हुआ है। एक कंटेनर है जिसका टॉप खुला हुआ है एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट, और मेटल शीट से बना हुआ है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, जो फ्रस्टम ऑफ ए कोन के शक्ल में है। हाइट 16 cm, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। विद रेडियाई ऑफ द लोअर एंड अपर एंड्स 8 cm एंड 20 cm। लोअर एंड्स की रेडियस 8 सेंटीमीटर, अपर एंड्स की रेडियस 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter। कह रहा है इस कंटेनर में यदि पूरी तरह से दूध भरा जाए, यदि 1 लीटर दूध का दाम 20 रुपये है तो कुल कितने रुपए लगेंगे। आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर, और आप ये भी निकालिए कि इस कंटेनर को बनाने में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट का इस्तेमाल हुआ। ये 8 कास्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर, यदि 8 रुपये 100 सेंटीमीटर मेटल शीट का दाम। हेयर H इज इक्वल टू 16 cm मीटर, R1 20 मीटर, R2 8 मीटर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। R1 इंटू R2, ये आपका सेंटीमीटर है भाई, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर में सब है। ये आपका सेंटीमीटर है। तो हाइट आपकी हो गई 16 cm, रेडियस R1 20 cm, R2 8 cm, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 16, ब्रैकेट में 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, ब्रैकेट में 400 प्लस 64 प्लस 160, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 624, 3 1 3 208 ये कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब, यानी
लीटर में चेंज कर देंगे तो कैपेसिटी होगी 10.449 लीटर। टोटल कास्ट इज इक्वल टू कैपेसिटी इंटू पर लीटर कास्ट 10.449 इंटू 20 यानी 208.99 अप्रॉक्सीमेट 209 रुपीज 209। सेकंड में कह रहा है कि मेटल शीट कितनी रिक्वायर्ड हुई, सरफेस एरिया निकालना है तो सिलेंट हाइट निकालना जरूरी है। L इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर रूट 256 प्लस 144 रूट 400 का रूट 20। सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर 3.14 इंटू 20 प्लस 8 प्लस 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कि 20 जो R1 है, R1 आपका जो 20 cm है वो वाला मुंह खुला है, जो बंद बेस है उसी को ऐड किया गया तो ये आपका हो जाएगा 3.14 इंटू 20 इंटू 28 प्लस 3.14 इंटू 64 1158.4 प्लस 200.96 ऐड करने पे 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कास्ट ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू सरफेस एरिया इंटू पर मीटर स्क्वायर कास्ट 1959.36 इंटू 8/100 क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 8 रुपये तो एक का ये 8/100 यानी 8/100 होगा, यानी ये आपका हो जाएगा 156.7488 यानी 156.75 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे कि ए मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 cm हाइट whose vertical angle is 60 degree is cut into two part of middle of its side by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained to be drawn into a wire of diameter 1.61 by 16 cm, find the length of wire। कह रहा है कि एक कोन है, इसको बीचों बीच से काट दिया गया जिसकी टोटल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बीच से काटने पे ऊंचाई 10 cm में डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अब ये आपका R2 है, ये R1 है, ये आपकी हाइट है, ये सिलेंट हाइट है। इन ट्रायंगल AOC tan थीटा P बाई B परपेंडिकुलर बाई बेस tan 30 60 में था 30 में डिवाइड हो गया। tan 30 इज इक्वल टू R2 परपेंडिकुलर ये आपका होगा, बेस ये होगा क्योंकि झुकाव 90 का 30 की तरफ, तो ये tan 30 इज इक्वल टू R2 बाई OA यानी 1/√3 इज इक्वल टू R2 बाई 10 √3 R2 इज इक्वल टू 10 R2 इज इक्वल टू 10/√3। इसी तरह इन ट्रायंगल AO'D tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B tan 30 इज इक्वल टू R1 बाई 20 1/√3 इज इक्वल टू R1 बाई 20 √3 R1 इज इक्वल टू 20 R1 इज इक्वल टू 20√3। अब R1 R2 मिल गया, H आपकी 10 है तो वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10 ब्रैकेट में 10/√3 का होल स्क्वायर प्लस 20/√3 का होल स्क्वायर प्लस 10/√3 इंटू 20/√3 220/21 मल्टीप्लाई करने पे आया ब्रैकेट में 100/3 प्लस 400/3 प्लस 200/3 यानी 220/21 इंटू 700/3 7 3 700 का 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आया, इसे पिघलाया गया, वायर बनाया गया, वायर का डायमीटर 1/16 cm रेडियस 1/32 cm। हाइट निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वायर की हाइट निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। क्यों, कोई चीज जब पिघला के बनाई जाती है दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है, चूंकि फ्रस्टम से ही वायर बनाया गया इसलिए दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू 22,000/9 22/7 इंटू 1/32 इंटू 1/32 इंटू H इज इक्वल टू 22,000/9 H is equal to 2,000 into 16 into 32 into 7/11 into 9 11 1 11 200 था 7168,000/9 यानी 796,444.44 cm यानी 796,444 मीटर। इसे हम डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 10,000 से, तो ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। हो गया।